कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शन एग्जांपल है किसकी, हार्डवेयर की। ऑप्शन इज आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी इज प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज गूगल क्रोम। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। प्रोसेसर जो होता है इट इज एक्चुअली द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। और इनमें से जो बाकी ऑप्शन हैं वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the function of an operating system? Options are to process user data, option B is to run applications, option C is to manage computer hardware and software resources, option D is to connect to the internet। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग द जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं तो उनके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एंड इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है टाइप है स्टोरेज डिवाइस का। ऑप्शन आर रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस हमें बताना है कि इनमें से कौन सा। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। हार्ड ड्राइव जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। हार्ड ड्राइव जो है ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है जो यूज़ होता है, जो डेटा हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है उसके लिए यूज़ होता है। रैम जो है, रैम इज़ एक्चुअली टेम्परेरी, ये मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। रैम जो है टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। स्टोरेज जो है, स्टोरेज डिवाइस जो है यहाँ पे खाली हार्ड ड्राइव है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो वी हैव कीबोर्ड, माउस, विंडोज, मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रैम स्टैंड फॉर? ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। रीडेबल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिलायबल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ये थे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा सा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल ड्राइव इन ए कंप्यूटर? तो एक ऑप्टिकल ड्राइव की क्या फंक्शन होती है कहाँ पे, कंप्यूटर में? ऑप्शन आर टू प्रोसेस डेटा, टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क्स, ऑप्शन सी इज टू डिस्प्ले डेटा ऑन ए स्क्रीन, ऑप्शन डी इज टू स्टोर टेम्पररी फाइल्स। तो ऑप्टिकल ड्राइव जो होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क्स। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती हैं। ठीक है, वी हैव सीडीज, वी हैव डीवीडीज, वी हैव ब्लू रे डिस्क्स। तो उनको जो है ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज़ किए जाते हैं रीड राइट के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच की कम्बिनेशन इंसर्ट्स अ
पेज ब्रेक इन MS वर्ड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए MS वर्ड में। ऑप्शन और Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+Enter, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C। तो इट इज़ Ctrl+Enter जो है इंसर्ट करने से पेज ब्रेक होता है कहाँ पे, MS वर्ड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। Let us move to next question. What is the default file extension for Microsoft Word document? File extension बताना है for a Microsoft Word document. Options are .doc, .xlsx, .pptx, .docx, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। .docx जो है दिस इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इट इज 2007 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 2007 ऑनवर्ड्स, यानी करंट में जो है फाइल एक्सटेंशन यही है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर समिंग वैल्यूज इन सेल्स A1 थ्रू A5 इन MS एक्सेल, ठीक है। तो A1 से लेकर A5 जो है वी हैव टू ऐड दीज सेल्स इन MS एक्सेल। कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन इज इक्वल टू सम A1 प्लस A5 इक्वल टू सम A1 कोलन A5 इक्वल टू एड A1 कोलन A5 इक्वल टू टोटल A1 कोलन A5। तो फॉर्मूला जो है MS एक्सेल में हमेशा स्टार्ट होती है किससे, इक्वालिटी साइन से, उसके बाद सम आएगा, उसके बाद A1 कोलन A5। ये है करेक्ट फॉर्मूला फॉर एडिंग अप सेल्स फ्रॉम A1 टू A5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पाइवोट टेबल इन MS एक्सेल? तो हमें बताना है कि पाइवोट टेबल का क्या यूज़ होता है एक्सेल में। ऑप्शन आर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, टू समराइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा, टू क्रिएट चार्ट्स, टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है MS एक्सेल में। पाइवोट टेबल जो है दैट समराइजेज, एनालाइजेज एंड प्रेजेंट्स डेटा। जो भी आपका डेटा होता है उसको समराइज करता है, एनालाइज करता है। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पाइवोट टेबल इन MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। विच ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस इज द फास्टेस्ट? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है दैट इज फास्टेस्ट। वी हैव HDD दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, वी हैव SSD दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी इज वी हैव ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन डी इज फ्लैश ड्राइव। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है इनमें फास्टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। 13 पे हम वो करेंगे। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स? तो लिनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लोज्ड सोर्स, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, कमर्शियल, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या सॉरी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है फॉर मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर? ऑप्शन आर to improve CPU performance, option B is to manage memory, option C is to enable communication between the operating system and hardware, option D is to protect against malware।
हमें बताना है कि मेन फंक्शन क्या होता है डिवाइस ड्राइवर का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक्चुअली ट्रांसलेट करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स होते हैं उनको जो है ट्रांसलेट करता है इनटू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इनटू इंस्ट्रक्शंस। और जो फिर हार्डवेयर जो है दैट द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड और एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। We will move to the next question. Next question जो है that is what does the track changes feature in MS Word allow users to do? Track changes होता है feature MS Word में, तो यूज़र जो है इसका सिंपली क्या काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आर प्रिवेंट डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ऑप्शन बी इज ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी इज ट्रैक एंड डिस्प्ले चेंजेस मेड बाय द अदर्स, ऑप्शन डी इज प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन हाई क्वालिटी, ठीक है। तो ट्रैक चेंजेस जो है ये एक्चुअली अलो करता है यूजर्स को जितनी भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में हुई हैं ड्यूरिंग द कोलैबोरेशन, अगर डॉक्यूमेंट में कोई एडिट हुआ है या कमिट हुआ है तो वो सारा कुछ जो है दैट इज शोन बाय द ट्रैक चेंज फीचर इन MS वर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन रोम। तो रोम में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन आर टेम्पररी डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, बूट अप इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बूट अप इंस्ट्रक्शन जो हैं वो स्टोर होती हैं कहाँ पे, रोम में, ठीक है। तो रोम जो है दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इट स्टोर्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो किस काम आती है, कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए, ठीक है, सच एज बायोस, जैसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है क्लाउड स्टोरेज की। ऑप्शन आर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, गूगल ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी इज ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज होता है यू कैन यूज़ दिस स्टोरेज ओवर द इंटरनेट। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ तो आप इस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे वी हैव द गूगल ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव आपको हमें 15 GB जो है फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो आप अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करके जो है आपने जितना भी डेटा यहाँ पे रखा होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन आर IMAP, SMTP, HTTP, POP3, ठीक है। तो IMAP, SMTP, POP3 these are all we can say the email, ये ईमेल कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ द HTTP दैट इज़ द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये ईमेल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। We will move to next question. What is the purpose of the spam folder in email services? तो ईमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है, उसका क्या यूज़ होता है, क्या पर्पस होता है। टू स्टोर इम्पोर्टेंट ईमेल्स, to store deleted emails, to store unsolicited और junk emails, ऑप्शन डी is to store sent emails, ठीक है। तो स्पैम जो है यूजुअली इसमें वो ईमेल जाती हैं दैट कम फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ठीक है। अननोन सोर्सेज जो
अननोन सोर्सेज से जो ईमेल्स आती हैं वो यूजुअली जो है उनको जंक भी कहा जाता है। वो कहाँ पे जाती हैं? स्पैम में। सो इसका जो मेन पर्पस होता है इट इज़ टू स्टोर अनसॉलिसिटेड और जंक ईमेल्स। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। वी हैव फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वी हैव गूगल, वी हैव ट्विटर। तो गूगल जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दिस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल एज ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू फैक्टर अथेंटिकेशन, 2FA जिसे कहा जाता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है टू फैक्टर अथेंटिकेशन की। ऑप्शन ए इज एंटरिंग ए यूजर नेम एंड पासवर्ड, option B is receiving a code via SMS after login, option C is using a password manager, option D is saving your password in the browser। ठीक है, तो 2FA यानी टू फैक्टर अथेंटिकेशन का मतलब होता है इट रिक्वायर्स टू फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन, टू फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, टू फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन। एक तो जो है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पासवर्ड देना पड़ता है, और दूसरी चीज़ जो है आपको वन टाइम कोड आ सकता है आपके फ़ोन नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक तो आपने पासवर्ड दे दिया, उसके बाद पासवर्ड देने के बाद भी जो है आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, OTP आ रहा है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2FA, दैट इज़ द टू फैक्टर अथेंटिकेशन। We will move to next question. Which of the following is used to protect a computer from malware and viruses? ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मालवेयर एंड वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? तो फायरवॉल का मेन पर्पस क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? टू इम्प्रूव नेटवर्क स्पीड, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, टू स्टोर डेटा सिक्योरली, टू रन एप्लीकेशन इज फास्टर। तो फायरवॉल जो है ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो डिज़ाइन किया जाता है टू मॉनिटर या कंट्रोल करने के लिए जो इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है। तो ये ब्लॉकिंग करता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उसको ब्लॉक करता है। सिंपली ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SSD, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव्स? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसका? SSD का। ऑप्शन ए इज हैविंग मूविंग पार्ट्स, ऑप्शन बी इज आर स्लोअर देन HDD, option C is consume more power than the HDDs, option D is have no moving parts। तो जो SSDs होती हैं उनका एक मेन करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज दे आर हैविंग नो मूविंग पार्ट, जिसकी वजह से जो है वो दे आर मोर फास्टर देन जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती हैं उनसे ज़्यादा फास्टर होते हैं, मोर ड्यूरेबल एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट होती हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड इंटरनेट ब्राउज़र? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कॉमनली यूज्ड इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। We have Chrome, we have Mozilla Firefox, we have Microsoft Edge, we have Microsoft Excel। ठीक है, तो ये तीनों जो है वेब ब्राउज़र्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो MS Excel जो है ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बेनिफिट है किसका? क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऑप्शन आर लिमिटेड एक्सेस टू फाइल्स, हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज,
एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, नो डेटा बैकअप। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है ये अलाउ करती है यूज़र्स को डेटा एक्सेस करने के लिए फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, तो इसका ये मेन करेक्टरिस्टिक होता है, बेनिफिट होता है। तो विद एन इंटरनेट कनेक्शन तो ये ऑफ़र करता है फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये अलाउ करती है यूज़र्स को टू एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस with an internet connection, so offering flexibility and mobility. Option number C will be correct here. Next question, which of these storage options is most commonly used for large scale data storage in business? ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज ऑप्शन जो है मोस्ट कॉमनली यूज होती है किस लिए, फॉर लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज इन बिजनेसेस। USB फ्लैश ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, network attached storage that is NAS, option D is optical disk। तो जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं उनका डेटा स्टोर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ NAS, दैट इज़ नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, तो इट इज़ नेटवर्क NAS जो है ये एक स्टोरेज सोल्यूशन है यूज्ड इन बिजनेसेस फॉर लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड फाइल स्टोरेज। ठीक है, फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग ओवर इंटरनेट। ठीक है, शेयरिंग ओवर नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शन जो है दैट इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। ऑप्शंस आर user@domain, user@domain.com, user.domain.com, option D is @user.domain.com। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो करेक्ट फॉर्मेट जो है ईमेल एड्रेस का, इसमें एक तो आपका @ होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, एंड इट शुड कंटेन डोमेन पार्ट फॉलोड बाय द डोमेन एक्सटेंशन, दैट इज़ यहाँ पे .com है। ठीक है, तो डोमेन नेम यहाँ पे है and that is followed by the domain extension. So option number B will be correct here. Let us move to question number 29. What is the purpose of the undo function in MS Word and MS Excel? तो undo function का क्या purpose होता है किसमें, MS Word और MS Excel में? To repeat the last action, to remove formatting, to revert the previous action. Option D is to save the document. तो अंडू जो है इसका मेन पर्पस होता है ये रिवर्ट करता है द प्रीवियस एक्शन। ठीक है, तो इट अलाउज यूजर्स टू रिवर्स द मोस्ट, जो आपने रिसेंटली एक्शन किया हुआ है उसको अंडू करता है। ठीक है, सच है जैसे आपने कोई टेक्स्ट डिलीट किया हुआ है तो वो जो है अगर आप अंडू कर रहे हो तो वो जो आपने एक्शन किया हुआ है वो रिवर्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, वी हैव एडोब फोटोशॉप, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, वी हैव फाइनल कट प्रो, वी हैव गूगल ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। We will move to next question. Which of these is a primary function of an IP address? तो IP address का main function क्या होता है? To protect the system from attacks, to identify a device on a network, to store network data. Option D is to encrypt data for secure communication. तो IP एड्रेस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ कुकीज ऑन अ वेबसाइट।
तो कुकीज़ का क्या फंक्शन होता है एक वेबसाइट पे? टू स्टोर पासवर्ड सिक्योरली, टू ट्रैक ब्राउजिंग एक्टिविटी एंड प्रेफरेंसेस, टू ब्लॉक पॉपअप्स। ऑप्शन डी इज टू स्टोर सर्च इंजन डेटा। तो कुकीज़ का जो मेन पर्पस होता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये ट्रैक करता है ब्राउजिंग एक्टिविटी एंड प्रेफरेंसेस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो ये कुकी जो है ये स्मॉल फाइल्स होती हैं जो स्टोर करती हैं यूज़र की जो प्रेफरेंसेस वगैरह होती हैं, ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वेबसाइट्स पे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ही यूजेस यूज़र एक्सपीरियंस एंड एनेबल पर्सनलाइज्ड कंटेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट डज द एक्रोनियम वाईफाई स्टैंड फॉर? तो वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस आर वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी इज वाइड फिडेलिटी, ऑप्शन सी इज वायरलेस फंक्शन, ऑप्शन डी इज वाइड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप हमें बताएंगे। इट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो इट इज़ वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई जो है ये रेफर करता है वायरलेस, इट रेफर्स वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर्स इनकॉग्निटिव और प्राइवेट मोड। ठीक है, अगर आप ब्राउज़र में जो है इनकॉग्निटिव और प्राइवेट मोड रखते हो तो इसका क्या फंक्शन है? ऑप्शंस आर टू डिसेबल पॉपअप्स, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर्स इनकॉग्निटिव और प्राइवेट मोड? ठीक है, टू डिसेबल पॉपअप्स, टू अलो browsing without saving history or cookies, option C is to increase browsing speed, option D is to block all ads। ठीक है, तो इनकॉग्निटिव और प्राइवेट मोड का मतलब होता है टू अलो ब्राउजिंग विदाउट सेविंग हिस्ट्री। तो वहाँ पे जो है ब्राउज़र में फिर हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होती, या कुकीज़ जो फाइल्स बनती है ब्राउज़र में वो वहाँ पे नहीं बनती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो इनकॉग्निटिव या प्राइवेट मोड जो है ये प्रिवेंट करता है ब्राउज़र को फ्रॉम स्टोरिंग जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है या कुकीज़ होती है या सर्च डेटा होता है आपका, तो वो जो है वो सेव नहीं रहता है ब्राउज़र में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ फिशिंग अटैक? ऑप्शंस आर ए लेजिटिमेट रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, a type of computer virus, a fraudulent attempt to obtain sensitive information, option D is a network performance test। तो फिशिंग अटैक क्या होता है? ठीक है, फिशिंग अटैक होता क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है टू ऑब्टेन द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये जो है ये एक ट्रिकिंग वे होता है। ये इंडिविजुअल को जो है फॉर एग्जांपल कॉल के थ्रू कॉल की जाती है, जिसके थ्रू जो है उससे पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जाती है, या मेल्स या वेबसाइट्स के थ्रू। सो फिशिंग अटैक जो है इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउज़र? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है वेब ब्राउज़र के। ऑप्शन आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सफारी। Chrome, Firefox, Safari, these are all examples of web browser. So it is option number C that will be correct here. We will move to next question. Next question जो है that is what is the primary purpose of the task manager in Windows operating system? तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है टास्क मैनेजर का किसमें? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। टू मैनेज system updates, to manage files and folders, to monitor and manage running applications and processes. Option D is to configure network setting. क्वेश्चन नंबर 37 का आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है टास्क मैनेजर का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज़ टू मॉनिटर एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस। तो टास्क मैनेजर जो है इट अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड मैनेज रनिंग प्रोसेसेस, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड टर्मिनेट अनरेस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है। ऑप्शन इज और ड्रॉपबॉक्स, वर्डप्रेस, एक्सेल, इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा ड्रॉपबॉक्स जो है इट इज़ अ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस, क्लाउड स्टोरेज सर्विस that allows users to store and share files online। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वायर्ड कनेक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है किसकी, वायर्ड कनेक्शन की, ब्लूटूथ, वाईफाई, इथरनेट, NFC। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज़ द इथरनेट। इथरनेट जो है ये एक वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन होता है जिसमें फिजिकल केबल्स का यूज़ होता है, फिजिकल केबल्स का यूज़ होता है टू कनेक्ट द डिवाइसेस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वो करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट। व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ रेफर टू इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो बैंडविड्थ जो है हमें बताना है कि व्हाट डज द टर्म बैंडविड्थ मीन इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ऑप्शंस आर द अमाउंट ऑफ डेटा ए नेटवर्क कैन ट्रांसफर पर यूनिट ऑफ टाइम, द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क, द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, द टाइम इट टेक्स टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। तो बैंडविड्थ जो है इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, द अमाउंट ऑफ डेटा ए नेटवर्क कैन ट्रांसफर पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो है इट एक्चुअली रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क टू ट्रांसफर डेटा। ठीक है, तो ये रेफर करता है कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क टू ट्रांसफर डेटा, जो हम टिपिकली मेजर करते हैं इन मेगाबिट्स और गीगाबिट्स पर सेकंड, या जिसको हम MBPS बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि इस इंटरनेट की स्पीड जो है वी हैव, हमने जो है इसकी स्पीड MBPS 60 MBPS है या 30 MBPS है या 10 Gbps है। सो ये बैंडविड्थ जो है एक्चुअल में होता है कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क टू ट्रांसफर डेटा। सो दीज वर द 40 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर पार्ट ऑफ योर JKP कांस्टेबल सिलेबस एज वेल एज फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एंड फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने इस मॉक को अटेम्प्ट किया वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 40 जो है आपका कितना स्कोर रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।